तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं कि बोरुटो काफी ज्यादा ट्राई करता है कि वो अपने कारमा से स्पेस टाइम निंजutsu खोलकर उन्हें पुनः में फिर से रिटर्न करा पाए, लेकिन फॉर सम रीजंस वो ऐसा नहीं कर पाता और वो कहता है कि पता नहीं मैंने उस टाइम कैसे कर लिया था, लेकिन अभी मुझसे हो नहीं रहा है। और सासुके भी इस टाइम पर ये कहता है कि रिनेगन तो मेरे पास अब है नहीं जो कि मैं यूज कर सकूं तुम लोगों को कोनोहा रिटर्न कराने के लिए। दूसरी तरफ कावाकी जो कि बोरुटो का ये कहता है कि बोरुटो क्या तुम डर रहे हो कि वो फिर से तुम्हारे बॉडी पर कंट्रोल लेगा? तो उसके जवाब में बोरुटो कहता है कि उस चीज को मैं फिर से एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। जिसके बाद कावाकी कहता है कि उसके पास अब कारमा नहीं रहा है और इसी वजह से मैं अब कारमा इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम डरना मत, बस उसके बारे में सोचना बंद कर दो। जिसके बाद कावाकी गुस्सा होकर बोरुटो पे चिल्लाता है कि जल्दी अपना कारमा इस्तेमाल करो, लेकिन बोरुटो ही उसके साथ फिर से झगड़ने लगता है कि मेरे पे बॉस गिरी जमाना बंद करो और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद उनके इस लड़ाई के दौरान ही बोरुटो का कारमा अचानक से एक्टिवेट होकर एक पोर्टल खोल देता है, जिसमें कि कावाकी, नारुतो, बोरुटो और सासुके चारों चले जाते हैं और पोर्टल बंद हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है शिकदाई पर, जिसको कि ये मैसेज मिल जाता है कि नारुतो और बाकी सब हिडन लीफ में वापस आ चुके हैं। जिसको सुनकर शिकमारू नारुतो और बाकी सब के पास मेडिकल कॉप्स को भेजने को कहता है और शिकमारू बाकी सबको भी बताता है कि नारुतो और सासुके वापस आ चुके हैं, इसीलिए वो भी अब यहाँ से निकलने वाले हैं। जिस सबको सुनकर सुमिरे एक्चुअली में काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि बोरुटो बच गया है। स्पेसिफिकली वो बोरुटो का नाम ले रही है और तुम लोग तो काफी समझदार हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है बाकी। जिसके बाद सरप्राइजिंगली आमाडो ये कहता है कि क्या कावाकी ठीक है? ये इसके रिप्लाई में शिकमारू कहता है कि वो इंजर्ड है लेकिन वो ठीक ठाक ही है। और अगर तुम्हें ये पता नहीं चल रहा है कि आमाडो कावाकी पर अपना स्पेशल इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, तो मैं बता दूं कि इस चीज का पर्दाफाश तुम्हें नेक्स्ट कुछ एपिसोड में पता चल जाएगा। इसके बाद पैनल चेंज होता है फिर से बोरुटो और बाकी सब पर, जो कि एक्चुअली होकागे ऑफिस के रूफटॉप पर ही टेलीपोर्ट हुए हैं, जहाँ पर वो सभी लोग खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने एक्चुअली योशिकी को हरा दिया है और घर वापसी की है। जहाँ पर कि बोरुटो कावाकी से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं कोई भी बैटल जीत जाऊंगा, लेकिन एज यू नो कावाकी इज अ मूडी बॉय, उसे एक्चुअली ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन तभी सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं इंक्लूडिंग सारादा एंड सुमिरे। एक्चुअली मित्सुकी भी वहाँ रहता है। खैर छोड़ो, वो लोग उनसे हालचाल पूछते हैं, जहाँ पर कि सारादा सासुके के लेफ्ट आई को देखकर ये समझ जाती है कि उसका लेफ्ट आई अब नहीं रहा, और ये समझकर बोरुटो भी कहता है कि ये सब मेरी गलती है। और सारादा भी ये बात से काफी ज्यादा हैरान होती है कि बोरुटो ने क्यों ऐसा किया है। जिसके बाद बोरुटो ये बोल पड़ता है कि काश मैं थोड़ा सा सावधान उस टाइम पर रहता तो शायद सासुके-सान का लेफ्ट आई अब भी रहता। लेकिन उस टाइम पर सुमिरे कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। जिस बात से बोरुटो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और यहाँ पर एक बोरुटो और सारादा का रोमांटिक सीन क्रिएट होता है। लेकिन बीच में सासुके आकर उनका रोमांटिक सीन खराब करते हुए ये कहता है कि हाँ बोरुटो, अगर तुम वहाँ पर नहीं होते तो मैं शायद जिंदा भी ना रहा था, इसीलिए खुद को ब्लेम मत करो। और सारादा भी ये कहती है कि शिनोबी बैटल्स में तो ऐसा होता रहता है। जिसके बाद शिकमारू कहता है नारुतो से कि इसके बाद वो उससे पूरा डिटेल चाहता है कि क्या क्या हुआ है। इसके बाद सीन आता है फिर से इंटरोगेशन का, जहाँ पर कि आमाडो से नारुतो इंटरोगेशन करता है, जहाँ पर कि आमाडो भी थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि क्या सच में इन लोगों ने इशिकी ओत्सुत्सुकी को हरा दिया है। तो इस जवाब में नारुतो कहता है कि हाँ सैक्रिफाइस बड़ा था, लेकिन यस हमने हरा दिया उसे, लेकिन तुम हमें बताओ आपकी कारा क्या टूट चुका है अब। जिसके रिप्लाई में आमाडो ऐसा मुझे तो लगता है कि कारा अब खत्म है, काश शिनकोजी शायद बचा नहीं होगा। और इस टाइम पर साई भी बोल पड़ता है कि तुमने तो शायद डेल्टा को शट डाउन कर दिया है। और आमाडो कहता है कि हाँ मैंने तो उसे शट डाउन कर दिया है। जिसके बाद नारुतो आमाडो से कहता है कि क्या अब भी कोई कारा का बचा है। तो उसके रिप्लाई में आमाडो कहता है कि हाँ एक इनर मेंबर अब भी बचा हुआ है जिसका नाम है कोड। जहाँ पर शिकमारू कहता है कि ठीक है फिर उसे हम लोग हरा देंगे और फिर कारा खत्म। लेकिन आमाडो उसके जवाब में ये कहता है कि कोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, उसे अंडर एस्टिमेट करने का गलती बिल्कुल भी मत करना। जिसके बाद आमाडो सभी को बताता है कि कोड जो है वो स्पेशल इसीलिए है क्योंकि कावाकी के साथ वो भी कारमा एक्सपेरिमेंट में बच गया था और उसके पास जिगेन का एम्बेडेड कारमा है, लेकिन वो एक इम्परफेक्ट वन है। बात से शिकमारू काफी ज्यादा भड़क जाता है कि तुमने ऐसा डिटेल हमें अभी तक बताया क्यों नहीं, और तुमने कहा था कि जब कोई ओत्सुत्सुकी अपने वेसल में रेजरेक्शन लेता है तो बाकी सारे कारमास अपने आप मिट जाते हैं। लेकिन आमाडो कहता है कि यही तो बात है, ये स्पेशल केस है, यहाँ पर कोड को एक स्पेशल कारमा मिला है, हमें अब भी कारमा के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, अब भी कई गहरे राज हैं जो छुपे हुए हैं। जिसके बाद आमाडो कहता है कि हर कारा मेंबर का बॉडी को मॉडिफाई किया गया था जैसे कि उन्हें स्ट्रेंथफुल बनाया जाए, लेकिन कोड के केस में ऐसा नहीं है। उसके केस में ये पूरा ऑपोजिट
सीन हो जाता है। उल्टा हमें तो उसका पावर कम करना पड़ा था, जिसको सुनकर नारुतो कहता है कि लिमिटर की तरह, और अगर कोड अपना असली पावर दिखाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और कारा में ऐसे साइबॉर्ग्स भी बनाए गए हैं मेरे द्वारा जो कि जिगेन के पावर को भी सरपास करते हैं, जिसको सुनकर नारुतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और शिकामारू कहता है कि इतना इंपॉर्टेंट चीज तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, जिसके रिप्लाई में अमाडो कहता है कि इतना भड़को मत, कोड अपना लिमिटर खुद नहीं हटा सकता है और वो भी तो ऐसा ही चाहता था। जिसको सुनकर साई कहता है कि वो खुद ही चाहता था कि वो कमजोर बन जाए, जिसके रिप्लाई में अमाडो कहता है कि क्योंकि कोड जिगेन एज अ लीडर उसे काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करता था, इसीलिए ये नहीं चाहता था कि जिगेन से भी ज्यादा पावरफुल कोई रहे। सच है तो कोड ओत्सुत्सुकी इसका भक्त है, वो इशिकी को एज अ गॉड मानता था और वो इसीलिए तो कावाकी से जलता था क्योंकि कावाकी इशिकी के वेसल के लिए चूजन था। और ये सब सुनकर नारुतो कहता है कि तो इसका मतलब कोड अब मेरे, बोरुटो और कावाकी के पीछे आएगा। इसको सुनकर अमाडो कहता है कि सिर्फ तुम्हारे नहीं, वो मेरे पीछे भी आएगा क्योंकि मैंने कारा को बिट्रे किया है। जिसके बाद सीन कोड पर चला जाता है जो कि ज्यूबी के पास ही सो रहा होता है। जिसके बाद कोड उठकर अपने कारमा की तरफ देखते हुए ये कहता है कि शायद अब तक तो जिगेन ने कावाकी को पकड़ लिया होगा, वो कावाकी। और कोड मन में कावाकी को गाली भी दे रहा होता है कि उसे वेसल के लिए चूज कर लिया गया था, जहाँ पर कि असली वेसल तो कोड को बनाना चाहिए था। और वो अपने कारमा की तरफ देखते हुए ये भी कहता है कि ये डिफेक्ट ना होकर अगर मेरे पास रियल वन होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन तभी उसका व्हाइट कर्मा एक्टिवेट हो जाता है और उस व्हाइट कर्मा से व्हाइट स्मोक्स निकलने लगते हैं और हमें एक अनबिलीवेबल सा चीज देखने को मिलता है जो कि कुछ ऐसा है कि उस व्हाइट स्मोक से इशिकी आ जाता है। एक्चुअली उसका होलोग्राम टाइप कुछ आ जाता है जो कि ये कहता है कि फाइनली मेरा आवाज तुम तक पहुंच ही गया। जिसको देखकर कोड काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि जिगेन नहीं नहीं नहीं, ये तो ओत्सुत्सुकी इशिकी है। जिसके बाद इशिकी कोड को ये कहता है कि तुम मेरे सबसे लॉयल सर्वेंट हो और हाँ, मेरा सोल अब कुछ ही देर में फुल्ली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसको सुनकर कोड कहता है कि इसका मतलब तुम्हारा रेजरेक्शन फेल हो गया। जिसके बाद कोड अपने आप में ब्लेम करने लगता है कि अगर उसके पास रियल सा कारमा होता तो शायद इशिकी के लिए वो एक अच्छा वेसल बन पाता, लेकिन तभी इशिकी बोल पड़ता है कि वो नॉन वेसल व्हाइट कारमा वो मेरा लेगेसी है एक ट्रू पावर के फॉर्म में। उस कारमा के साथ तुम एक ओत्सुत्सुकी के विल को इनहेरिट करोगे। जिसके बाद इशिकी कोड को अपना वन एंड ओनली सक्सेसर बोलकर दुनिया को अलविदा कर देता है। RIP इशिकी, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है फिर से कोनोहा की तरफ, जहाँ पर कि बोरुटो और कावाकी थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि एक्चुअली उन्होंने इशिकी ओत्सुत्सुकी को हरा दिया और घर वापस आ गए। जिसके बाद सीन आ जाता है नारुतो का, जहाँ पर कि साकुरा से ये कहता है कि सच सच बताओ मेरे बॉडी के साथ क्या हुआ है। जिसके रिप्लाई में साकुरा कहती है कि क्योंकि तुमने कुरामा को खो दिया है, इसी वजह से अब तुम्हारे पास कोई भी सुपर ह्यूमन वाली चाकरा नहीं रही है। जिसको सुनकर नारुतो कहता है कि इतना तो मुझे भी पता है। I mean कि नारुतो भी आजकल साकुरा को यूं ही रोस्ट कर देता है। जिसके बाद डॉक्टर कतास्के भी कहते हैं कि सास्के ने भी काफी पावर खोया है। जिसके रिप्लाई में सास्के तो कहता है कि ये सब तो शिनोबी फाइट्स में होते रहते हैं। जिसके बाद नारुतो कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे नहीं पता था कि सिर्फ वही अपना सैक्रिफाइस करने वाला है। मुझे तो अब अपने एब्डोमेन में काफी ज्यादा खाली खाली फील होता है। जिसके बाद नारुतो डॉक्टर कतास्के से ये कहता है कि अच्छा ये बताओ कि कावाकी और बोरुटो का टेस्ट रिजल्ट क्या निकला है। तो उसके रिप्लाई में कतास्के ये कहते हैं कि मैं तो सोच रहा हूँ कि उनको भी हम लोग ये चीज बता दे, और नारुतो भी इस बात से एग्री कर देता है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है बोरुटो और कावाकी पर, जो कि हॉस्पिटल के रूफटॉप पर ही रहते हैं और बात कर रहे होते हैं कि उनके बॉडीज काफी ज्यादा मॉडिफाई हो चुके हैं और वो एक्चुअली 80% ओत्सुत्सुकी भी बन चुके हैं। और कावाकी कहता है कि जल्दी तुम्हें कुछ करना होगा, नहीं तो वो ओत्सुत्सुकी तुम्हारे बॉडी से रिवाइव हो जाएगा। जिसके बाद पूरा एपिसोड में जो टाइम बचा है वो सारा फिलर है, क्योंकि पूरा पार्ट स्टोरी से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है और इसी वजह से ये पूरा पार्ट मैं एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। अगर तुम लोगों को देखना है तो एपिसोड देख लेना, पूरा फिलर समझ में आ जाएगा। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हमें एक शॉर्ट सा कागे समिट भी देखने को मिलेगा। तो अगर तुम लोगों को ये वाला एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, और तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।